आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड अपने के पास कौन सा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बताने की ये किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है तो 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर है। कॉस नहीं है बल्कि अपने पास कॉस एक है। ठीक है, तो यह गया अपने पास कॉस एक इनवर्स एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने हैं। चलो इसको अपने पास तत्काल के लिए एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने पास देख लो। इसको हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, यानी तो रहने दो यार। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूले अप्लाई होंगे कॉस से। कौन से, अपने पास एक आइडेंटिटी है ये सेक इनवर्स एक्स और प्लस टाइम्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर हो जाए तो पाई बाई 2 के बराबर। हमें ये बताओ अगर हम यहाँ से इसको अपने पास एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में अपने पास चिपका देंगे जो भी चिपकाना होगा। यहाँ से बताओ तो सेक इनवर्स एक्स, इसको तत्काल के लिए अल्फा बोलते हैं। तो बताओ तो बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स किस बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि पाई बाई 2 माइनस अल्फा के बराबर। चलो इस वैल्यू को अपने पास हम क्या करते हैं यहाँ पर चिपकाते हैं। ये किस बराबर देंगे 16 इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स पाई बाई 2 और माइनस टाइम्स अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, जब इसको अल्फा बोले तो यहाँ से अपने पास बता तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक। ठीक है, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ बोलेंगे ना, तो हम सीधी सी बात है उसका अपने पास रेंज लिख लेंगे, ताकि हमारे पास में थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, तो 0 से पाई और माइनस टाइम्स कहाँ से, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2। ठीक है, ये अपने पास एक्चुअल में कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का अपने पास रेंज भी होता है। थोड़े बहुत आपको आइडिया होनी चाहिए। चलो इसका अपने पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताओ तो 16 इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो यह अपने पास पाई स्क्वायर, यानी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो 2 अल्फा के बराबर। देख लो 2 AB के बराबर अपने पास, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से सॉल्व करो तो 16 इंटू अल्फा स्क्वायर और ये माइनस टाइम्स 2 पाई होगा, सॉरी यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 2 पाई अल्फा। तो यह अपने के पास 2 अल्फा 2 पाई बाई 2, तो ये अपने के पास 2 अल्फा के बराबर ही हो जाएंगे। देख लो थोड़ा सा अपने के पास, अबे पाई अल्फा के बराबर होगा ना, पाई अल्फा, इसको अपने के पास कैलकुलेट किया और कुछ नहीं। तो 16 इंटू यह आ गया अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ जाएंगे पाई अल्फा और प्लस टाइम्स पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया एफ ऑफ अल्फा, इसको मान लेते हैं तत्काल के लिए। ठीक है, ये आ गया अपने के बराबर एफ ऑफ, ये क्या हो रहा है आजकल, मोए मोए हो जा रहा है यार। तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और अल्फा अपने पास इसके बीच से ही लेना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने पास, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है ना, तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि 2 अल्फा स्क्वायर है माइनस टाइम्स हो जाएंगे पाई अल्फा और प्लस टाइम्स पाई और अपॉन में 4। इसका अपने पास मैक्सिमम वैल्यू हमें बताने। ठीक है, और अल्फा के लिए अपने पास कह रखा है कि ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, एक बार अपने पास मैक्सिमम वैल्यू बता दूँ तो एफ ऑफ पाई किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ पाई यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 पाई स्क्वायर माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स, हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा, लेकिन हम एफ ऑफ पाई निकाल रहे हैं। बता दो एफ ऑफ पाई आ गया पाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और ये अपने पास पाई स्क्वायर ही है, तो पाई स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 पाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ पाई का जो वैल्यू हो जाएंगे वो किस बराबर हो जाएंगे, तो पाई ये आ गया 5 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ पाई आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो बताओ तो एफ ऑफ जीरो, क्योंकि अपने पास मिनिमम तो जीरो भी है, तो एफ ऑफ जीरो किस बराबर जाएंगे, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो, जैसे अपने पास इसमें पुट करेंगे तो ये किस बराबर जाएंगे तो पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। अब कहोगे सर एफ ऑफ जीरो पे मिनिमम दे देगा और एफ ऑफ पाई पे मैक्सिमम दे देगा। यहाँ से अपने के पास ये, क्योंकि अपने पास जीरो से लेकर के पाई के बीच लाई कर रहा है, अगर आप इस दोनों को जोड़ोगे ना तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 5 4 9 पाई स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर जाएंगे 4 के बराबर, सॉरी 5 1 6 पाई स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, किस बराबर 6 पाई स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर नहीं दे, अच्छा दे रखा है बेटा मल्टीप्लाइड बाय 16, तो यहाँ से देख लो अपने के पास 4 चौका 16, ये कैंसिल आउट हो गया, या अपने के 24 पाई स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएंगे कौन से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये गलती भूल करके भी मत करना। ठीक है, जो आप गलती करोगे ना उस गलती के हिसाब से आपका आंसर भी दे रखा होगा। ठीक है, ये आंसर एक्चुअल में नहीं है। तुम किए क्या हो कि आपके पास मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। बेटा इस बीच में भी आपके पास एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखो, डिफ्रेंशिएशन वाले जहां जहां जीरो हो रहा है वहां भी आपके वैल्यू मिनिमम हो सकते हैं। तो एफ डैश अल्फा हम निकाल रहे हैं, एफ डैश अल्फा बताओ तो
किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 अल्फा और -10 पाई के बराबर। इसको जीरो करो तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ गया π/4 के बराबर। अब क्या करो, π/4 पे f ऑफ π/4 निकालो। क्या निकालो, f ऑफ π/4। यहाँ से अपने पास कलर चेंज कर लेते, एक ही कलर है, तो यहाँ से अपने पास f ऑफ π/4 बताओ। f ऑफ π/4 अगर जैसे ही हम निकालेंगे तो बताओ तो बेटा f ऑफ π/4 किसके बराबर हो जाएंगे, तो f ऑफ π/4 इसमें π/4 डाल दो तो ये आ गया अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर और अपॉन में 16 के बराबर, माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और प्लस टाइम्स पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास 2 अठे 16 के बराबर। सॉल्व करोगे तो ये आ गया पाई स्क्वायर और अपॉन में 8 के बराबर और पाई स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी f ऑफ पाई अपॉन 4 किसके बराबर हो गया, तो पाई स्क्वायर 8 के बराबर। अब देखो इस तीनों वैल्यू में जो हमारे पास मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो चलो तो बताओ तो यहाँ से अपने के पास f मिनिमम किसके बराबर जाएंगे, f मिनिमम जो हो जाएंगे वो अपने के पास x इक्वल टू कहाँ पे, तो x इक्वल टू पाई स्क्वायर 8 और ये 5 स्क्वायर है, तो ये आ गया अपने के पास पाई स्क्वायर 8 यानी पाई अपॉन 4 पे, x नहीं बल्कि अपने के पास पाई अल्फा। अल्फा इक्वल टू कहाँ पे, तो पाई स्क्वायर और अपॉन 8 पे ये मिनिमम होगा, पाई अपॉन 4 पे, पाई अपॉन 4 पे ये क्या आ जाएंगे मिनिमम। वो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, किसके बराबर हो जाएंगे, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर। और एफ मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू किस पे, तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास पाई पे हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू किस पर हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू पाई पे। ये जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर किस पर हो जाएंगे, तो 16 इंटू अपने के पास पाई स्क्वायर 8 और प्लस टर्म्स पाई के बराबर, ठीक है। सॉरी पाई के बराबर नहीं, यहाँ से अपने के पास इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 होगा ना, 5 पाई स्क्वायर 4 के बराबर, किसके बराबर 5 पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे मैक्सिमम। अभी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर पाई स्क्वायर 8 और प्लस टर्म्स किस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन है, तो प्लस टर्म्स 5 पाई स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएंगे और यहाँ पर 16 है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो पाई स्क्वायर और प्लस टर्म 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10, 10 पाई स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 के बराबर ये हो जाएंगे, ये अपने पास ब्रैकेट के अंदर है, तो 8 दूनी 16 और 10 की 11 यानी 22 पाई स्क्वायर के बराबर हमारे पास आंसर हो जाएंगे। देख लिए आप जो गलती करें उस गलती के हिसाब से भी ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास कंस्टेंट दे रखा हो तब अपने के पास जाकर के थोड़ी बहुत दिमाग लगाए, क्या पता अपने पास मिनिमम और भी नीचे जा रहा हो या और भी ऊपर जा रहा हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ठीक ठाक क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके तोते उड़ सकते थे कि इस दोनों को अपने सॉल्व करे, 16 से मल्टीप्लाई करते आंसर पुट कर देते, तो ये थोड़ी सी गलती मत कीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।